प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था विद्यार्थियों कि संविधान की हम सभी क्लासें कंटिन्यू रखेंगे और जो भी जिस प्रकार एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं और जो जो टॉपिक जुड़े हुए हैं संविधान के, उन सबको हम बारी बारी से यहाँ पर सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे। तो आज जो हम देख रहे हैं कुछ विद्यार्थियों का कहना है, बार बार जैसे हम कमेंट करते हैं कुछ विद्यार्थी कि सर आप महिला एवं बाल अपराध पर भी कुछ टॉपिक डालिए। तो आज हम शुरू करते हैं महिला एवं बाल अपराध पर एक वीडियो, और मैं आशा करता हूं कि आपकी ये समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। अपराध क्या होता है? अपराध यानी अपराध किसे कहते हैं? यदि किसी व्यक्ति द्वारा कानून, समाज, संविधान या नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तो अपराध कहलाता है। यानी अपराध किसे कहेंगे? यदि कोई व्यक्ति के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा कानून, समाज, संविधान और नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वह अपराध कहलाता है। अब हम देखते हैं कि अपराध का जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है। अपराध का रिकॉर्ड एनसीआरबी रखता है। यानी समस्त जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों का रिकॉर्ड एनसीआरबी के द्वारा रखा जाता है। एनसीआरबी का मतलब क्या है? एनसीआरबी यानी एनसीआरबी का अर्थ क्या है? नेशनल क्राइम, CRIME, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। अब देखना यहाँ पर यह है कि एनसीआरबी क्या काम करता है। एनसीआरबी मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब इसका जो एनसीआरबी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एनसीआरबी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। एनसीआरबी के महानिदेशक
एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक विवेक गोगोया है। विवेक गोगोया है या विवेक गोगिया है। सॉरी दोस्तों, सही कर लेना यहाँ पर, विवेक गोगिया। एनसीआरबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? विवेक गोगोया। अगर हम देखें कि एनसीआरबी की स्थापना कब हुई है, तो एनसीआरबी की जो स्थापना है वह 11 मार्च 1986 को हुई है। तो ये एनसीआरबी से संबंधित कुछ टॉपिक थे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण या महत्व स्थान रखते हैं, और हमने इनको यहाँ पर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्लास को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो एनसीआरबी के हम कार्य को देखते हैं कि एनसीआरबी के कार्य क्या है, और एनसीआरबी के कार्य के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ये जो एनसीआरबी है वो किसके अधीन होकर के कार्य करता है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखें हम कि एनसीआरबी की सिफारिश किसने की थी। एनसीआरबी की सिफारिश एंड एनसीआरबी की स्थापना कैसे हुई। एनसीआरबी की सिफारिश, तो एनसीआरबी की सिफारिश में हम देखते हैं कि 3 समितियों ने की थी। सबसे पहले देखें हम तो टंडन समिति, दूसरे नंबर पे है राष्ट्रीय पुलिस कमिश्नर समिति, राष्ट्रीय पुलिस कमिश्नर समिति, और तीसरी है गृह मंत्रालय टास्क फोर्स समिति, गृह मंत्रालय टास्क फोर्स समिति। एनसीआरबी है जो किसके अधीन कार्य करता है, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो एनसीआरबी गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनसीआरबी किसके अधीन कार्य करेगा? ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और एनसीआरबी की जो सिफारिश है, टंडन समिति है, राष्ट्रीय पुलिस कमिश्नर समिति है, गृह मंत्रालय टास्क फोर्स समिति है, ये सभी की सिफारिश के आधार पर एनसीआरबी की स्थापना की गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम यहाँ पर साथ के साथ समझ लेते हैं। बाल अपराध से संबंधित कुछ नियम। बाल अपराध से संबंधित कुछ अधिनियम। बाल अपराध से संबंधित कुछ अधिनियम, जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो हम यहाँ पर देखते हैं।
कि राजस्थान पुलिस या बाल अपराध से संबंधित जो भी टॉपिक है एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, उन सब प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करते हुए साथ में चलेंगे। तो बाल अपराध से संबंधित कुछ अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम है जो हमें पढ़ना है। तो जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2005, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। और इससे पहले जो बाल विवाह पर जो अधिनियम बनाया गया था वो है शारदा अधिनियम। तो उसको भी हम यहाँ साथ के साथ ही देख लेते हैं। शारदा एक्ट 1929, शारदा एक्ट 1929। और देखते हैं हम बालकों से संबंधित और अन्य क्या नियम है, क्या अधिनियम बने हुए हैं। तो आरटीई एक्ट जो कि राइट टू एजुकेशन से संबंधित है, तो आरटीई एक्ट 2009। और देखते हैं हम किशोर न्यास अधिनियम, किशोर न्यास अधिनियम 2015, बाल श्रम निषेध अधिनियम, बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016, किशोर न्यास अधिनियम 2015 और बाल श्रम निषेध अधिनियम 2016। फिर साथ में देखेंगे हम बच्चों से संबंधित आईपीसी की धाराएं, आईपीसी की धाराएं। यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों से संबंधित इंडियन पेनल कोड की धाराएं क्या है। इंडियन पेनल कोड मतलब होता है भारतीय दंड संहिता, और उसकी धाराओं को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आगे चले तो हम बच्चों से संबंधित संविधान के प्रावधान, यानी बच्चों से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। जैसे हम देखते हैं बच्चों से संबंधित जो प्रावधान है आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में और आर्टिकल 21 में बच्चों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये सब हमें बालकों से संबंधित देखना है, और इसके साथ साथ हमें देखना है पोक्सो एक्ट, पोक्सो एक्ट 2012, पोक्सो एक्ट 2012। तो ये सब जो एक्ट हैं, अधिनियम है, वो हमें बालकों से संबंधित में बाल अपराध में पढ़ने हैं। इसके अलावा दूसरा जो अपराध है वो है महिला अपराध। तो उससे संबंधित जो अधिनियम बनते हैं वो भी हम देख लेते हैं। फिर क्या बारी बारी से इनको हम आगे के वीडियो में, आगे की क्लासों में हम इनको पढ़ते रहेंगे। तो बढ़ते हम आगे। महिला अपराध हम देखते हैं। महिला अपराध या महिला हिंसा, महिलाओं से संबंधित किस किस प्रकार के अपराध हो रहे हैं और महिला हिंसा किसे कहते हैं। तो महिला हिंसाओं में हम क्या करेंगे कि किसी महिला अपराध किसे कहेंगे, किसी महिला
का शारीरिक, मानसिक, और साथ में जोड़ सकते हैं हम आर्थिक, किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचे तो उसे महिला अपराध कहते हैं। महिला अपराध कहते हैं। महिला अपराध में हम साथ के साथ ही देख लेते हैं महिला घरेलू हिंसा। महिला घरेलू हिंसा यानी ये क्या होती है? तो महिला घरेलू हिंसा, महिला अपराध जैसी परिभाषा ही इसकी बनेगी। यदि किसी महिला से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बल का प्रयोग करना, जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचे और ये सब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जिसका महिला के साथ घरेलू संबंध हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? महिला घरेलू हिंसा कहेंगे। अब महिलाओं से संबंधित जो भी एक्ट हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं से संबंधित किस किस प्रकार के एक्ट बने हुए हैं। तो उन एक्टों को भी हम देख लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार के अधिनियम महिलाओं से संबंधित बनाए गए हैं। तो उतार लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं।
महिलाओं से संबंधित अधिनियम। महिलाओं से संबंधित क्या क्या अधिनियम संसद द्वारा बनाए गए हैं। तो हम देखें यहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956। दहेज निषेध अधिनियम 1961। दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986। और देखें हम तो सती रोकथाम अधिनियम 1986। जन्म से पूर्व लिंग परीक्षण अधिनियम 1994। और इसके बाद देखते हैं हम महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये सभी एक्ट हमें देखने हैं। और साथ में हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। योजना जो महिलाओं से संबंधित है, यह भी हमें यहाँ पर देखना है। और लास्ट है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो ये महिलाओं से संबंधित अधिनियम है। और ये हमने देखा यहाँ पर सभी
किस किस प्रकार के अधिनियम हमारे सिलेबस में हैं। तो राजस्थान पुलिस की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सब इनको साथ में ही हम पढ़ेंगे और साथ में लेकर चलेंगे। और इन एक्टों से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं, इन एक्टों से संबंधित, इन अधिनियमों से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उनको हम बनाते हुए चलेंगे। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हम संविधान और महिला एवं बाल अपराध दोनों क्लासों को कंटिन्यू जारी रखेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू विद्यार्थियों, मिलते हैं कल।